हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM along y-axis which is described by y equal to 10 sin pi t by 4 phase of particle at t equal to 2 second is. तो देखिए आपके पास यहाँ पर किस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका SHM पर. तो की कॉन्सेप्ट लिखिए यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट आपको निकालना है फेज इन SHM. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? फेज इन SHM, यानी कि जब भी कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसका फेज निकालना. और ये भी कह सकते हैं सिंपल इक्वेशन ऑफ SHM, वहां से भी आपके पास क्या कंपेयर करके फेज निकाल सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM यानी कि कोई पार्टिकल जब SHM मोशन करता है यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपके पास कंडीशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्या बताना है? उसका फेज बताना है. तो दो की कॉन्सेप्ट है, तो फेज के लिए भी लिख सकते हैं या इक्वेशन इन SHM भी. तो आपके पास पहले तो जो गिवन इक्वेशन है इसको देखें. ये दे रखी y इक्वल टू 10 साइन पाई टी बाई 4. तो आपके पास जो जनरल इक्वेशन होती है SHM की होती है a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. और यहाँ पर आपके पास देखें कि इस वाले पार्टिकल में फाई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इसका इनिशियल फेज है, यानी कि फाई इनिशियल लिखें. फाई इनिशियल ये कितना है? 0, जो होता है आपके पास मीन पोजीशन पे. अब आपके पास दोनों को कंपेयर करें तो यानी कि यहाँ से कंपेयर करने पर ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, आपको दिख रही होगी ओमेगा टी. तो ओमेगा हो गया पाई बाई 4. ओमेगा क्या हो गया? पाई बाई 4. तो आपके पास फेज है. फेज एक तरह से क्या होता है? एंगल टर्न, एंगल टर्न या कवर्ड बाय पार्टिकल, एंगल टर्न बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम या एट एनी टाइम, एट एनी टाइम. तो यानी कि फाई को कैसे लिख सकते हैं अपन? फाई इक्वल टू क्या होगा आपके पास? ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी. तो ओमेगा की वैल्यू है अपने पास पाई बाई 4, और आपको देखा कि 2 सेकेंड पे यानी कि टी की वैल्यू की 2, तो यानी कि हो गया पाई बाई 2. तो आपके पार्टिकल का फेज कितना होगा? पाई बाई 2. सो अवर आंसर इज पाई बाई 2. ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.